वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बोर्ड एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, जिसको हम सिंपली में एमओटी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शॉर्टकट में, तो ये डेवलप किसने की थी? तो इट वाज डेवलप्ड बाय एफ हंड एंड आर एस मुल्किन। तो किसने डेवलप की? ये हंड ने, एफ हंड एंड आर एस मुल्किन, आर एस मुल्किन। तो एफ हंड एंड आर एस मुल्किन, कब इन्होंने ये डेवलप की? इन 1932। तो 1932 में इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की, जिस थ्योरी का नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम क्यों स्टडी करते हैं? वाई वी स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? क्योंकि इससे पहले आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वाई वी स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम लिखेंगे यहाँ पर वाई वी स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वाई वी स्टडी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम क्यों स्टडी करते हैं? तो रीजन सिंपल सा है, ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ड्यू टू डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स थे कुछ किसमें? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ड्यू टू डिफेक्ट्स इन वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसीलिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं? वी स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम देखेंगे क्या डिफेक्ट्स थे इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जिसकी वजह से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ती है। अब देखो, जो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ओवरलैप हो जाते हैं और बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, 1s, ये हाइड्रोजन की क्या है? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये क्या है? ठीक, तो ये भी क्या है? 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल, ठीक है, जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म, कंबाइन कैसे? दैट मीन्स दे ओवरलैप। तो जब ये ओवरलैप होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज नॉट एबल, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, दैट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, H2 मॉलिक्यूल बन गया, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज नॉट एबल टू आंसर दिस। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2, डज नॉट, मैं यहां पर लिखूंगा, डज नॉट एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी? H2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। कौन? VBT। इतनी बात। दूसरी बात क्या? दूसरी बात, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो स्टेबिलिटी ऑफ H2 मॉलिक्यूल वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो VBT वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर VBT वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, was not able to explain stability of the H2 molecule। इतनी बात। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का और एक डिफेक्ट था,
कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट होता है मॉलिक्यूल का या डायमैग्नेटिक इफेक्ट होता है मॉलिक्यूल का, दैट वाज नॉट आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो फेल होगी टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल और द डायमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. तो ये फेल हो गई, फेल टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल. पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इफेक्ट जो था मॉलिक्यूल का, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो ये सारे क्या था? दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसकी वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ती है. तो जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको हम MOT कहते हैं, ये MOT बेसिकली क्या करती है? ये बेसिकली हाउ ए मॉलिक्यूल बिहेव्स आफ्टर इट इज फॉर्मेशन, ये एक्सप्लेन कौन करता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हंड ने और मुल्किन ने डेवलप की थी, तो ये एक्सप्लेन क्या करती है? इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ ए मॉलिक्यूल आफ्टर फॉर्मेशन. एक्सप्लेन्स बिहेवियर, ये बिहेवियर एक्सप्लेन करती है. इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल after the formation of a molecule. It explains the behavior of the molecule after it is formation. ठीक है. तो जब मॉलिक्यूल बनता है वो बिहेव कैसे करता है? तो it explains the behavior of the molecule after it is formation. ठीक है. लेकिन यहां पर हम एक बात हमें याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो दैट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल. तो ये बात आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल. वो एक्सप्लेन नहीं करती है क्या? डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. वो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं एक्सप्लेन करती है, बल्कि वो बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करती है आफ्टर द फॉर्मेशन. इतनी बात. तो ये बात यहाँ पर हमें याद रखने वाली बात है. तो खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहते हैं? इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर इट इज फॉर्मेशन एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल. ये फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं करती है. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सी बात, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इतनी सक्सेसफुल क्यों हो गई? तो इसमें क्या चीज़ था? तो इसमें था इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स. ठीक है. तो DSP, ठीक है, DSP BB. तो जो DSP है कौन? BB वाला DSP. तो उसको एक्सप्लेन किया इसने. तो DSP BB क्या है? देखो जी, DSP BB क्या है? DSP का मतलब D से मतलब डायमैग्नेटिक इफेक्ट. इसने एक्सप्लेन किया डायमैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है. इसने एक्सप्लेन की स्टेबिलिटी ऑफ द H2 मॉलिक्यूल. इसने एक्सप्लेन की स्टेबिलिटी. इसने एक्सप्लेन किया क्या? इसने एक्सप्लेन किया पैरामैग्नेटिक इफेक्ट. इसने एक्सप्लेन किया बॉन्ड लेंथ को. इसने एक्सप्लेन किया किसको? बॉन्ड ऑर्डर को. तो ये कौन थी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसने इन सारी चीजों को क्या किया? एक्सप्लेन अप कर दिया. ठीक है. तो डायमैग्नेटिक इफेक्ट, स्टेबिलिटी, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ऑल एक्सप्लेन्ड बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने H2 पॉजिटिव या H2 नेगेटिव
जो सबस्टेंसेस मॉलिक्यूल्स थे, तो इनको एक्सप्लेन किसने किया? एक्सप्लेनड बाय द, दे वर एक्सप्लेनड बाय MOT। तो इनको एक्सप्लेन किसने किया? एक्सप्लेनड बाय MOT। तो इनको एक्सप्लेन किसने किया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इनको एक्सप्लेन किया। इतनी बात। तो जो VBT थी, VBT वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज थ्री सबस्टेंसेस। तो एक्सप्लेनड स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी इनकी थी, स्टेबिलिटी वाज एक्सप्लेनड बाय, इनकी स्टेबिलिटी किसने एक्सप्लेन की? MOT ने। लेकिन VBT वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, VBT नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, नॉट एबल to explain the stability of these substance. Explain stability of these। तो इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इतनी बात। अब हम चलते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके पोस्टुलेट्स पर चलते हैं। तो हम चलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ MOT। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स, तो क्या है इसके पोस्टुलेट्स? तो पहला पोस्टुलेट इसका है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक नई ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहला पोस्टुलेट क्या बन जाएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं? कंबाइन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल, टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल, उसको हम क्या कहते हैं? नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगी, वो एक नया ऑर्बिटल बनाएंगी, जिस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? जिस ऑर्बिटल को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इतनी बात। अब देखो यहां पर हम सिंपली लेते हैं क्या? देखो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल किसकी? हाइड्रोजन की। तो मैंने ले लिया हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन की क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हाइड्रोजन, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गई तो क्या हो जाएगा? केमिकली ये कंबाइन हो जाएंगी। कैसे कंबाइन हो जाएंगी? केमिकली। तो जब ये केमिकली कंबाइन हो जाएंगी तो ये क्या बनाएंगे? केमिकली जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं, दे विल फॉर्म टू ऑर्बिटल्स, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये हम पर बना दिया इन्होंने H2, ठीक है। तो when atomic orbitals combine they form a new orbital, ठीक है। ये बनाते हैं एक नई ऑर्बिटल। तो ये भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इन नए ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो ये ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ये लूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी, ठीक है। दे लूज देयर आइडेंटिटी। तो ये अपनी लूज क्या करते हैं? लूज देयर आइडेंटिटी एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतनी बात। तो केमिकली दे कंबाइन एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये पहला। अब देखो दूसरा पोस्टुलेट क्या है इसका। दूसरा पोस्टुलेट इसका ये है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो बराबर होते हैं, आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड। तो सिंपली हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
number of molecular orbitals formed is equal to, वो किसके बराबर होती हैं, is equal to, वो बराबर होती है, is equal to number of atomic orbitals, is equal to number of atomic orbitals, atomic orbitals, ठीक है, ओवरलैप्ड। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाएंगे उतने इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए, फॉर एग्जांपल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसी तरीके से मतलब जितने 2 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इतनी बात। अब देखो या 4, तो सिंपली ये वाला है, तो दैट मीन्स ये दूसरा वाला पॉस्टुलेट नंबर पर है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाएंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं, तो इसमें क्या है कि ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, खाली वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी जिनकी एनर्जीज क्या होती है, जिनकी एनर्जीज सिमिलर होती है या कंपैरेबल एनर्जीज जिनकी होती है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगी, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म, वो क्या बनाएंगी, खाली वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनमें क्या होगा, जिनमें कंपैरेबल एनर्जीज होंगी, विच हैव कंपैरेबल एनर्जीज, विच हैव कंपैरेबल एनर्जीज, जिनकी एनर्जी डिफरेंस कम होगी, ठीक है, लेस एनर्जी गैप जिनके दरमियान होगा, तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव कंपैरेबल एनर्जीज। इतनी बात आ गई समझ आपको, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं, तो एग्जाम्पल लूंगा मैं क्या, मैं सिंपली एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, ठीक है, और यहां पर भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, ठीक है। तो इन दोनों के एनर्जीज क्या है, दे हैव द सेम एनर्जीज, इनके पास क्या है, सेम एनर्जी है। तो 1s और 1s में क्या है, सेम एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म 2 ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस इज 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक। इतनी बात। अगर मैं यहां पर कहूं कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल 2s, ऐड करूंगा किसको, 2s, 1s और 2s, तो इनके दरमियान क्या है, देयर इज एन एनर्जी गैप, तो इनके दरमियान क्या है, मच एनर्जी गैप, तो दे हैव एनर्जी गैप, इनमें एनर्जी डिफरेंस, मच एनर्जी गैप। तो क्या ये बना पाएंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नो, तो नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्मड, नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मड, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगी। इसी तरीके से यहां पर लूंगा मैं 1s, ठीक, तो 1s किसके साथ में जोड़ूंगा, मैं 1s को सिंपली जोड़ूंगा किसके साथ, 2p के साथ। तो अगर मैंने 2p के साथ जोड़ दिया तो ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मड, तो यहां पर भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है।
फॉर्मेट, क्योंकि इनमें क्या है, लेस एनर्जी गैप है, दे हैव लेस एनर्जी गैप। तो 1s ऑलवेज किसके साथ मिलेगी, 2p के साथ मिलेगी, बिकॉज दे हैव लेस एनर्जी गैप एंड दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतनी बात होगी। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाती है तो वो क्या बनाती हैं, वो दो किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं वो, दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो वो दो किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये बना देते हैं, देखो। एक तो होती है वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरी क्या होती है, अनदर वन इज, और जो दूसरी होती है अनदर वन, तो वो क्या होती है, वो होती है एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतनी बात क्लियर है यहां तक। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गई, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब ये मिल गई तो दे विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ वन इज एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गई, वन इज एंटीबॉन्डिंग एंड अनदर इज बॉन्डिंग। अब पांचवें पॉइंट पर आ जाते हैं। तो पांचवें पॉइंट में क्या है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होती हैं, तो उनमें क्या होती है, लोअर एनर्जी, हैज लोअर एनर्जी than antibonding molecular orbitals, than antibonding molecular orbitals। ठीक है, और इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए ड्यू टू दिस bonding molecular orbital is placed below the antibonding molecular orbital। तो ड्यू टू दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज प्लेस्ड बिलो एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसे यहां पर मैंने एंटीबॉन्डिंग ऊपर होती है, बॉन्डिंग नीचे होती है। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी डिफरेंस। ठीक, इतनी बात। तो अब सिक्स्थ पॉइंट पर हम चलते हैं। इसका क्या है, तो वो है जो एक्शियल ओवरलैपिंग होती है। ये याद रखना है कि एक्शियल ओवरलैपिंग जब होती है तो एक्शियल ओवरलैपिंग से क्या प्रोड्यूस होता है, एक्शियल ओवरलैपिंग से सिग्मा वहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो एक्शियल ओवरलैपिंग फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाता है वो, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। वाइल एज पैरेलल, अगर हम कहेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग क्या बनाती है, पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या हो जाता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड बन जाता है। इतनी बात। अब देखो, अब पॉइंट नंबर 7 पर चल देंगे हम। तो पॉइंट नंबर 7 क्या है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है वो रिप्रेजेंट हो जाती है किससे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड, वो रिप्रेजेंट किससे होती है, वो रिप्रेजेंटेड होती है
किससे रिप्रेजेंट होती है? बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। वो सिग्मा और फाई बॉन्ड्स से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। अब देखो यहां पर जो एंटी बॉन्डिंग होती है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है, तो वो किससे रिप्रेजेंट होती है? रिप्रेजेंटेड बाय, वो रिप्रेजेंट हो जाती है किससे? बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से। ठीक है, तो ये जो स्टार है इनके ऊपर, द स्टार, तो स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी डिफरेंस, रिप्रेजेंट्स एनर्जी डिफरेंस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हायर एनर्जी, सिंपली रिप्रेजेंट करता है हायर एनर्जी को, हायर एनर्जी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हायर एनर्जी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो जो मैंने कहा था यहाँ पर कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है बॉन्ड अंडर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, तो इन सारी चीज़ को ये एक्सप्लेन करती है। तो उसके लिए हमें क्या करनी है? उसके लिए हम थोड़ी बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी मॉलिक्यूल की देखेंगे, उसको समझने के लिए। देखो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है जो ही बीबी, जो मैंने लिखा था डीएसपी बीबी, तो उसको एक्सप्लेन करती है कौन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसके लिए देखो यहाँ समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लेंगे किसी मॉलिक्यूल की, ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर मैं लूँगा फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है नॉर्मली? ठीक, तो 1s2, इसका 9 है, तो 1s2, उसके बाद 2s2 में भी 2 है, उसके बाद 2p क्या हो गया? 2px में कितने? 2px में 2, 2py में 2 और 2pz में 1। ठीक है, 1 3 5 6 7 8 9, तो आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन सा मॉलिक्यूल मैं लूँगा? मैं F2 का मॉलिक्यूल लूँगा। तो हमने पहले कौन सा लिया? फ्लोरीन का मॉलिक्यूल F2। तो दूसरा F, इसकी भी क्या होगी? 1s2, 2s2, 2px 2, 2py 2 और 2pz 1। ठीक है, इतनी बात। अब देखो ये दोनों मिलके कि ये जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द F2 मॉलिक्यूल। ये क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द F2 मॉलिक्यूल। ये बनाएंगे F2 मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब ये जब F2 मॉलिक्यूल को बनाएंगे तो सिंपली, तो जब ये F2 मॉलिक्यूल को बनाएंगे तो F2 मॉलिक्यूल की जब हम ऐसे कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम देखेंगे F2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, देखो जब सिंपली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन के लिए थी ये, तो हमें पता ही है कि देखो हमें सिंपल सा पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाती है तो क्या बनाती है? दे विल सिंपली फॉर्म ऑफ द और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये मान लो ये दो, ठीक है, 1s और 1s, ये जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये जब कंबाइन हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनाएंगे? ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये एक बॉन्डिंग, वन इज बॉन्डिंग एंड अनदर इज एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एक बॉन्डिंग हो जाएगी, दूसरी एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल की फार्मूला में देखो, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ऐसे लिखेंगे, एक बॉन्डिंग, ये बनाएंगे एक बॉन्डिंग 1s, और क्या बनाएंगे? ये 1s। ठीक है, एक बनाएंगे ये 1s2 और दूसरी क्या बनाएंगे? ये होगी बॉन्डिंग वाली और दूसरी एंटी बॉन्डिंग वाली। तो 1s2 और दूसरी क्या होगी? एंटी बॉन्डिंग वाली 1s। ठीक है, दूसरी होगी ना जो क्या होता है, जो होगा
1s2 स्टार, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो बन गई है। इसी तरीके से ये दो भी, ठीक है। इसीलिए मतलब यहाँ पर अगर मैं इनका करूँ तो ये जो ये दो है, ठीक है, मतलब इसको रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ये इन दो का मानूं तो ये दो, तो ये दो भी क्या हो जाएंगे, ये दो भी क्या करेंगे, 2s और 2s, ये क्या बनाएंगे, ये भी एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, 1s2 1s*2। तो उसके बाद 2s, यहाँ पर जो 2s या ऐसे बनेगा 2s और 2s*2 ऐसे। उसके बाद सेम, उसके बाद वही हो जाएगा, मतलब देखो इसके बाद ये, तो ये क्या हो जाएंगे, ठीक। तो 2px एंड 2px, तो ये क्या बनाएंगे अब देखो ये क्या बनाएंगे, तो ये भी सिमिलर वही चीज़ हो जाएगी इनके साथ भी। तो मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल में आ जाएगा 2px 2 और 2px*2। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 2py, ठीक है, यह आएगा 2py2 और 2py*2, ठीक है। इसी तरीके से 2pz1 और 2pz*, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो ये मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफर हो जाती है किससे, जो नॉर्मल है। तो वहाँ पर हम खाली एक ही वन गो में ही लिखते हैं 1s2 2s2 2, लेकिन हम मॉलिक्यूल में जब हम मॉलिक्यूल की करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1s2 1s*2। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो कल इससे आगे